क्या दशकों पुराना अमेरिका और जर्मनी का ऐतिहासिक गठबंधन अब टूटने वाला है? नमस्कार, लोक सेवा एकेडमी के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, जिस नाटो ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से पूरी पश्चिमी दुनिया को एक साथ बांध के रखा, आज उसकी नींव हिल रही है। एक तरफ है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ है जर्मनी का कूटनीतिक नेतृत्व। दोनों के बीच एक ऐसा अभूतपूर्व टकराव शुरू हो गया है जिसने पूरी दुनिया की शक्ति संतुलन को खतरे में डाल दिया है। अमेरिका ने जर्मनी से अपने हजारों सैनिक वापस बुलाने की एकदम सीधी और कड़ी चेतावनी दे दी है। आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन इस तरह बिखरने के कगार पर आ गया? चलिए सीधे इस विवाद की गहराई में चलते हैं और समझते हैं इस जियोपॉलिटिकल भूचाल की असली वजह है। आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से 6 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत इस ताज़ा विवाद और ईरान वार्ता के फेल होने से करेंगे, फिर जर्मनी के गहरे आर्थिक संकट और अमेरिकी सैनिकों के इतिहास को खंगालेंगे, और अंत में देखेंगे यूरोप की नई मिलिट्री स्ट्रैटेजी और उभरते हुए नए वैश्विक संतुलन को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे विवाद की और देखते हैं कि ताज़ा अपडेट आखिर है क्या। 5000, जी हाँ 5000, ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि वो आंकड़ा है जिसने पूरे यूरोप की नींद उड़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद आक्रामक कदम उठाते हुए साफ कह दिया है कि वो जर्मनी से अपने 5000 तैनात सैनिकों को वापस बुला लेंगे। और बात सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं है, इटली और स्पेन जैसे अन्य यूरोपीय देशों को भी ऐसी ही चेतावनियां मिली हैं। अमेरिका का सीधा सा संदेश है कि यूरोप की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से उसके सिर पर नहीं है। जाहिर है, इस एक झटके ने पूरे यूरोप को अचानक एक रणनीतिक खतरे में डाल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा हुआ क्यों? इसका सीधा तार जुड़ा है ईरान वार्ता के फेल होने से। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए एक बहुत अहम मीटिंग रखी गई थी। इस अमेरिकी डेलीगेशन में जेडी वेंस, कुशनर और विटकॉफ जैसे बड़े नाम शामिल थे। पहले दौर की बातचीत तो हुई, लेकिन नतीजा सिफर। कोई हल नहीं निकला। बात तब बिगड़ गई जब ईरान ने दूसरे दौर की मीटिंग के लिए अमेरिकियों से मिलने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका को मजबूरी में अपना डेलीगेशन रद्द करना पड़ा। कूटनीतिक स्तर पर देखा जाए तो अमेरिका के लिए ये स्थिति बेहद असहज और काफी शर्मनाक थी। अब अमेरिका वैसे ही इस नाकामी से तिलमिलाया हुआ था और इसी बीच जर्मनी ने आग में घी डाल दिया। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने एक भाषण के दौरान सीधा तंज कसते हुए कह दिया कि ईरान के नेतृत्व द्वारा अमेरिका को अपमानित किया जा रहा है। जरा सोचिए, एक सहयोगी देश का लीडर बिना टेबल पर बैठे ही अमेरिका को थकाने वाली ईरान की रणनीति की अप्रत्यक्ष रूप से तारीफ कर रहा है। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही एक अलाये का ये मजाक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और बस यहीं से जर्मनी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का वो ट्रिगर दब गया जिसने इस बवाल को जन्म दिया। अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जर्मनी आखिर अमेरिका से इतना खपा क्यों चल रहा है? इसका जवाब छिपा है जर्मनी के इस गहराते आर्थिक संकट में। इस पूरी जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए हमें जर्मनी की मजबूरी समझनी होगी। देखिए, यूक्रेन युद्ध से पहले जर्मनी की पूरी इकोनॉमी सस्ती रूसी गैस पर चलती थी, जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से सीधे उन तक आती थी। युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका के भारी दबाव में जर्मनी को रूस से अपनी ये सप्लाई बंद करनी पड़ी। ऑल्टरनेटिव क्या बचा? अमेरिका और खाड़ी देशों का तेल और गैस, जिसका रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। और अब अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टेंशन की वजह से इसी रास्ते पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मतलब अमेरिका ने पहले एक सस्ता रास्ता बंद करवाया और अब उसी के तनाव की वजह से जर्मनी का दूसरा रास्ता भी बाधित हो रहा है। ये तो जर्मनी के लिए दोहरी मार हो गई। और आपको अंदाजा है इस रुकावट की कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? 500 मिलियन यूरो, वो भी हर रोज। यूरोपियन यूनियन हर एक दिन इतना बड़ा नुकसान झेल रहा है। लुफ्थांसा जैसी दिग्गज एयरलाइंस को फ्यूल महंगा होने की वजह से अपनी उड़ानें तक कम करनी पड़ रही हैं। जर्मनी के वित्त मंत्री तो इसके लिए सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना ईरान युद्ध को कसूरवार मानते हैं। उनका साफ कहना है कि युद्ध उनका है ही नहीं, फिर भी आर्थिक ग्रोथ जर्मनी की आधी हो गई है। यही वो असली फ्रस्ट्रेशन है जिसके चलते जर्मनी कूटनीतिक मंचों पर अमेरिका पर लगातार तंज कस रहा है। अब यूपीएससी और करंट अफेयर्स के नजरिए से इसे गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। आइए देखते हैं जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों का इतिहास क्या रहा है। इसकी शुरुआत होती है 1945 में, दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के साथ।
जर्मनी हार चुका था और दो हिस्सों में बंट गया था। पश्चिमी जर्मनी को सोवियत रूस के प्रभाव से बचाने के लिए अमेरिका ने वहां अपनी सेना तैनात कर दी। इसके बाद पूरे कोल्ड वॉर के दौरान लाखों अमेरिकी सैनिक वहां डटे रहे। 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिरी, तब जाके इनकी संख्या धीरे धीरे घटनी शुरू हुई। लेकिन आज भी वर्तमान समय में जर्मनी में करीब 33,000 से 36,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये सैनिक वहाँ सिर्फ जर्मनी की रक्षा करने नहीं बैठे हैं। विस्बाडन बेस को ही ले लीजिए, ये यूएस आर्मी यूरोप और अफ्रीका का मेन हेडक्वार्टर है। लैंडस्टूल में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री अस्पताल है और ग्राफेनवोहर यूरोप में उनका सबसे बड़ा ट्रेनिंग एरिया है। सीधे शब्दों में कहें तो जर्मनी दरअसल अमेरिका के लिए पूरे यूरोप और अफ्रीका में अपने ऑपरेशंस चलाने का एक बहुत बड़ा सेंट्रल कमांड हब या लॉन्च पैड है। तो ये कोई एक तरफा एहसान नहीं है, बल्कि खुद अमेरिका के रणनीतिक हितों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अब अमेरिका दूसरे देश में अपनी इतनी बड़ी सेना रखने को जस्टिफाई कैसे करता है? इसके लिए इस्तेमाल होता है नाटो का आर्टिकल 5। इसका सीधा सा मतलब है सामूहिक रक्षा का सिद्धांत। यानी अगर नाटो के किसी एक देश पर हमला हुआ तो वो पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। अमेरिका का तर्क है कि इस वादे को निभाने के लिए और तुरंत एक्शन लेने के लिए उसे अपने सहयोगियों की जमीन पर सेना रखनी ही होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने जमाने में बड़े साम्राज्य अपने सहयोगी राज्यों में अपनी सेनाएं बिठाकर रखते थे। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल रहे हैं। आइए नजर डालते हैं यूरोप की नई सैन्य रणनीति पर। इस वक्त यूरोप एक बहुत ही अभूतपूर्व रणनीतिक बदलाव से गुजर रहा है। उन्होंने एकदम साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका अगर कोई जंग छेड़ता है तो यूरोप उसका हिस्सा कतई नहीं बनेगा। और तो और यूरोपियन देश अब इंडिपेंडेंट मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग कर रहे हैं। जर्मनी ने तो यहाँ तक हिंट दे दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने तेल और व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित रखने के लिए वो अमेरिका का मुंह नहीं ताकेगा, बल्कि अपनी खुद की फोर्सेस का इस्तेमाल करेगा। यूरोप का बिना अमेरिका के रणनीतिक स्वायत्ता की तरफ बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। और इसका पूरी दुनिया पर क्या असर होगा? चलिए समझते हैं इस नए वैश्विक संतुलन को। देखिए, एक बात तो तय है कि अमेरिका और यूरोप के बीच मिलिट्री बेस को लेकर जो म्यूचुअल बेनिफिट वाली बात थी, वो अब तेजी से खत्म हो रही है। और इसमें सिर्फ यूरोप का नुकसान नहीं है, अमेरिका भी अपने सबसे अहम बेस खोने की कगार पर है। लेकिन इस पूरी तनातनी में बिना कुछ किए जो सबसे ज्यादा फायदे में है, वो है रूस और व्लादिमीर पुतिन। नाटो के अंदर पड़ने वाली ये दरार सीधे तौर पर रूस को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे रही है। अगर ये पश्चिमी गठबंधन ऐसे ही टूटता रहा तो बहुत जल्द हम दुनिया के शक्ति संतुलन को पूरी तरह से एक नए और अनपेक्षित रूप में बदलते हुए देखेंगे। और इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या यूरोप अब हमेशा हमेशा के लिए अपनी सुरक्षा के मामले में अमेरिका पर से निर्भरता खत्म कर देगा? क्या दशकों पुराना वो मजबूत पश्चिमी गठबंधन अब सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय की पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को तय करेगा। लोक सेवा अकेडमी के इस खास विश्लेषण में आज बस इतना ही। अगर ये एनालिसिस आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जटिल कूटनीतिक मुद्दों को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।